आज इस वीडियो में हम सीखेंगे अर्धवृत्त का व्यास कैसे निकाला जाता है। यदि किसी अर्धवृत्ताकार क्षेत्र का परिमाप 144 मीटर हो तो अर्धवृत्ताकार क्षेत्र का व्यास ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए व्यास क्या होता है। पहले हम एक वृत्त बनाएंगे। इस वृत्त के अंदर क्या होता है, इसका सेंटर पॉइंट O होता है और इस सेंटर पॉइंट O से इस वृत्त की परिधि तक इसकी जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो उसकी त्रिज्या होती है। अगर हम इसको इस तरीके से भी दूरी को नापें यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो वो भी त्रिज्या होती है। सेंटर O से लेकर परिधि तक कहीं पर नाप लीजिए, वो त्रिज्या ही होगी। तो हम इधर भी इसको मिलाएंगे तो इधर भी ये त्रिज्या R होगी। हम इस बिंदु को A नाम देते हैं और इस बिंदु को B नाम देते हैं। तो A से लेकर B तक जो दूरी है वो वृत्त का व्यास होता है। तो यहाँ पर व्यास क्या है, AB है। AB जो दूरी है वो वृत्त का व्यास है। यहाँ पर देखिए इतनी त्रिज्या R है और इतनी त्रिज्या R है। R में R जोड़ेंगे तो 2R, तो व्यास क्या होगा, 2R होगा, यानी त्रिज्या का दुगना होगा। व्यास त्रिज्या का दुगना होता है। अगर हम इस वृत्त को दो भागों में काट दें तो वह अर्धवृत्त बन जाएगा। इस तरीके से इसको यहाँ से हम काटेंगे तो ये अर्धवृत्त बनेगा। ये यहाँ पर A है, ये यहाँ पर B है, यहाँ पर बिंदु O है, इसकी त्रिज्या ये R है, ये भी R है। OA R है, OB R है। हमने सिर्फ नीचे वाला भाग लिया इसका इतना, हमें सिर्फ अर्धवृत्त लेना है तो इसका आधा भाग लेंगे। देखो A से लेकर B तक जो दूरी है वो व्यास है और A से लेकर B तक जो दूरी है वो व्यास है। तो वृत्त और अर्धवृत्त का व्यास सेम होता है, व्यास पर कोई फर्क नहीं पड़ता इसके। लेकिन हमें दिया है अर्धवृत्ताकार क्षेत्र का परिमाप। अर्धवृत्ताकार क्षेत्र का परिमाप कितना दिया हुआ है, 144 मीटर। अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है, देखो इस पूरे वृत्त का जो परिमाप होता है वो इसकी परिधि होती है और इसकी परिधि होती है 2πr। अगर इस पूरे वृत्त का परिमाप पूछे तो 2πr बताना है। अर्धवृत्त का परिमाप पूछे तो आपको क्या बताना है, ये जो इतना भाग है ये आपको बताना है और प्लस में ये व्यास आपको जोड़ना है। परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का जोड़ होता है। ये वाला हमें अर्धवृत्ताकार भाग और ये वाला भाग हमें दोनों को जोड़ना होगा, तब इसका परिमाप बनेगा। ये इतना कितना होगा, A से लेकर B तक। देखो ये पूरा 2πr है, हमने इसका आधा कर दिया तो इसका आधा करेंगे, 2 का भाग देंगे, 2 से 2 कैंसिल होगा तो इतना भाग πr होगा। और ये कितना हो गया, 2r हो गया। ये वाला पूरा कितना हो गया, 2r हो गया। तो πr में हम 2r जोड़ेंगे तो अर्धवृत्ताकार क्षेत्र का परिमाप होगा और इसका मान 144 मीटर दिया है। हमें क्या निकालना है, व्यास 2r निकालना है। हमें इस 2r का मान निकालना है तो यहाँ से हमें r का मान निकालना होगा। त्रिज्या का मान निकालेंगे, उसका 2 से गुणा करेंगे तो व्यास आएगा। तो पाई का मान हमें नहीं दिया है तो 22/7 रखेंगे। r का मान हमें निकालना है, प्लस 2r बराबर 144 मीटर। r इसमें भी है और r इसमें भी है, कॉमन आएगा। यहाँ से r कॉमन आ गया, 22/7 यहाँ पर आएगा 2 बराबर 144 मीटर। r गुना 7 का 2 से गुना किया 14, 14 में 22 जोड़ेंगे तो ये 36 होगा। 36/7 बराबर 144 मीटर। ये 7 यहाँ पर भाग में उधर जाएगा तो गुना होगा। तो यहाँ से r का मान निकालेंगे, 144 गुना 7, ये 36 गुना में इधर आएगा तो भाग में चला जाएगा। 144 को 36 के पाड़े से काट सकते हैं। 36 दूनी 72, 36 चौका 144, 7 का 4 से गुणा करेंगे 28 मीटर इसकी त्रिज्या होगी। त्रिज्या आ गई। व्यास निकालना है तो व्यास त्रिज्या का दुगना होता है। त्रिज्या का 2 से गुणा करेंगे, r का मान कितना है 28, 28 का 2 से गुणा किया 56 मीटर इसका व्यास होगा।